हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एथर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हमें जो डिस्कस करेंगे क्लास 4th की ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस करा था वो लेसन नंबर 1 को डिस्कस करा था, चलो चले स्कूल। इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से बच्चे अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हुए अपने स्कूल जाते हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे कान कान में। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पेडागोजिकल टर्म होगी दोनों ही चीज को हम डिस्कस करेंगे। जो सारी किताब हमारे लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उसको मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया आपके लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेसन नंबर 2 है कान कान में। मेरे कान किसके पास, यानी कि ये जो चित्र बनाने वाले हैं उन्होंने सबके कान उलट पुलट कर दिए हैं, तो इसे सही सीरीज में लगाने की किस जानवर के कौन से कान है। चलिए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, इसे डिस्कस करते हैं। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। जो हमने इमेज देखी थी उसमें देखा था कि सभी जानवर के अलग अलग कान होते हैं। जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो आसानी के और किन के बाहर नहीं देख पाते, तो उनके नाम भी हम बच्चों से तालिका में लिखवा सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान भी है या नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे बताए कि ये आपको पक्षी दिख रहे हैं तो इनके आपको कान नहीं दिख रहे होंगे, है ना। तो इसमें कहा है कि ये जानवर कौन कौन से है। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान देखो दिखाई नहीं दे रहे किसी के भी, तो वास्तव में इन सभी के कान होते हैं लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ जानवर के कान बाहर नहीं दिखाई देते। पक्षियों के जो कान होते हैं वो दिखते नहीं है हमें, लेकिन उनके जो सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेद की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। जैसे आपको दिखाएंगे इसके छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। देखो ये सारी जो आपको जानवर दिखे ना, पक्षी हो गए, छिपकली हो गए, मगरमच्छ, इन सभी के कान होते छोटे जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। किसकी त्वचा। जानवरों की पहचान की उनके कानों से। अब कुछ जानवरों की उनकी खाल से भी पहचान करने की कोशिश की जा सकती है, यानी कि जानवरों की पहचान हम किस किस तरीके से करते हैं, उनके कानों से आसानी से करते हैं और उनकी खालों की मदद से भी हम जानवर को पहचान लेते हैं कि कौन सा जानवर है। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी गया था। जानवरों के खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हो। सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाए तो जानवर कैसा दिखाई देगा। ना रहेगा रंग और ना ही डिजाइन। जैसे आपको कुछ इमेज दिखाई दी गई है, ये पेडागोजिकल टर्म है, इसे डिस्कस करते हैं। पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह आदि। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके भी प्रदान करने चाहिए क्लास में। कहने का तात्पर्य कि बच्चों में जानवरों के प्रति ज्यादा से ज्यादा जानकारी विकसित करनी चाहिए और उनके जानवरों के क्या भोजन है, रहने की जगह कहाँ पर है, कौन सा जानवर कहाँ पे रहता है, तो उनके प्रति बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और जानवरों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे भी देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं सिर्फ। जैसे पक्षी आपने देखे होंगे, उनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, वो सारे अंडे देते हैं। और जितने भी जानवर हो गए और जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, हाथी हो गया, इनके शरीर पे बाल होते हैं और ये सब बच्चे देते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो इसके शरीर पे बाल है और इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो और अपने दोस्तों को बताओ कि डायनासोर क्यों लुप्त हो गए, उनकी प्रजाति, और इसके बारे में बच्चों से चर्चा करवाई जा सकती है, जानकारी एकजुट करवाई जा सकती है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है, उसका नाम पता करो और लिखो। और अगले पॉइंट्स पे कहा है कि इसके बारे में कुछ और बातें अपने बड़ों से ही पता की जा सकती है कि जो जानवर है वो लुप्त किस प्रकार से हो गए, तो इसके बारे में बड़ों की सहायता से भी बच्चे सीख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पेडागोजिकल टर्म आपको दी गई। डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि इस क्लास के बच्चे छोटे होते हैं। उन्हें सोचने का मौका दे, हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही माने, इस तरह के और चित्र बनाकर कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता, जानवरों का वर्गीकरण के बारे में सिखाया जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बाघ जो है, टाइगर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है और लेकिन इस जानवरों की जो संख्या है वो भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कागज का पक्षी बनाने के लिए कागज दोनों तरफ से
अलग अलग रंग का हो तो पक्षी जो है वो सुंदर बनेगा। जैसे ये एक्टिविटी आपको दिखाई गई है, पक्षी बनाओ, तो अलग अलग कलर का जब हम प्रयोग करके पक्षी को बनाएंगे तो पक्षी जो है रंग बिरंगा भी दिखेगा, देखने में अट्रैक्टिव भी लगेगा और मजा भी आएगा। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी हम क्लास में करवा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगली सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।